दोस्तों, अगर आप भी पराग परिक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्टेड हो तो आप इस फंड का रिटर्न से ज़रूर परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि इस फंड ने लगातार इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। आप अगर इस फंड का लास्ट 2 इयर्स का परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे, ये फंड लगातार पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म है। 2 साल से अंडर परफॉर्म रहने के बाद भी इस फंड में SIP इन्फ्लोज लगातार जारी है, क्योंकि इस फंड का जो AUM साइज़ है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। अब सबसे डिसअपॉइंट करने वाली बात क्या है पता है? इस फंड का जो AUM साइज़ था 2 साल पहले वो था अंडर 90 करोड़, और आज की डेट में इस फंड का जो AUM साइज़ है वो लगभग 1.5 लाख करोड़। डेट मीन्स 2 साल से लगातार अंडर परफॉर्म रहने के बावजूद भी इस फंड में 60 करोड़ का जंप आया है AUM साइज़ में। बट इस फंड का पिछले 2 साल का रिटर्न बिल्कुल फ्लैट है। अगर आप इस फंड का 2 साल पहले का NAV रेट उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा अराउंड 84 या 86 रुपीज़, और आज की डेट में इस फंड का NAV रेट है अराउंड 92 रुपीज़। डेट मीन्स इस फंड ने पिछले 2 साल से सिर्फ 4 to 5% ही रिटर्न जनरेट कर पाया है। आखिर पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ पिछले 2 साल से हुआ क्या है? क्योंकि पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड इज़ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इन टर्म्स ऑफ AUM साइज, बिकॉज इससे ज़्यादा पैसा तो किसी के पास है ही नहीं। अब इतना सारा पैसा अगर एक म्यूचुअल फंड के पास है, दैट मीन्स उस म्यूचुअल फंड हाउस ने कुछ ना कुछ तो अच्छा ही किया होगा अपने पास्ट में। 2 साल पहले तक ये फंड अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे, और इस फंड का जो पिछले 5 साल का रूलिंग रिटर्न है वो भी काफ़ी शानदार है। बट पिछले 2 साल से इस फंड में कुछ इश्यूज आई है, जिसके वजह से इस फंड का जो रिटर्न है अब अट्रैक्टिव नहीं रहा। सबसे पहला रीज़न है इस फंड का AUM साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसके वजह से ये फंड ना चाह के भी अपने ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक की तरफ रखना पड़ रहा है। आप अगर इस फंड का एसेट एलोकेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा लगभग 93% एसेट्स ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। डेट मीन्स ये फंड अब फ्लेक्सी कैप फंड नहीं रहा, ये फंड एक लार्ज कैप की तरह हो चुका है। इसीलिए आने वाला टाइम में ये फंड निफ्टी 50 या निफ्टी 500 TRI का तो बीट कर लेंगे, लेकिन इस फंड का जो गोल्डन डेज था जिस टाइम पे ये फंड 18-19% का रिटर्न दे रहे थे, शायद अब आने वाले टाइम में इस फंड से वो मैजिक रिटर्न अब नहीं दिखेंगे। दूसरा सबसे मेन रीज़न है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड ने IT सेक्टर्स में अच्छा खासा एलोकेशन रखा है। अब अगर इस फंड का IT सेक्टर्स का स्टॉक्स उठा के देखेंगे, TCS, इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी IT कंपनी में ये फंड लगातार इन्वेस्ट करते आए हैं। अब पिछले 2-3 साल से IT सेक्टर्स लगातार अंडर परफॉर्म रह चुके हैं। अब IT सेक्टर ना चलने के वजह से इस फंड का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। एक और मेन रीज़न है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, और ये फंड कभी भी मोमेंटम को सेज नहीं करते हैं। इसी वजह से दूसरे फंड के कंपैरिजन में ये फंड कभी कभी थोड़ा पीछे रह जाते हैं रिटर्न के मामले में। इंटरनेशनल मार्केट यानी US इक्विटी मार्केट में भी इस फंड ने लगभग 10% का एलोकेशन रखा है। US के कुछ 5 बड़े कंपनी में इस फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है। अब रिसेंट ग्लोबल टेंशन्स के वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक्स है उस स्टॉक्स का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। फाइनेंशियल, IT, गैस एंड एनर्जी, इन सेक्टर्स में इस फंड का अच्छा खासा एलोकेशन है। सब फंड हाउस का डिमांड ये है कि जब ये सेक्टर्स आगे जाके ग्रो करने लगेगी तो इस फंड का भी रिटर्न में ग्रोथ हमें दिखाई देगी। लेकिन एट प्रेजेंट जो इस फंड का रिटर्न है वो बिल्कुल ख़राब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हर किसी के माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि इस फंड में हमें अपनी SIP कंटिन्यू करना चाहिए या हमें एग्जिट लेना चाहिए। इस सवाल का एक ही मेरे पास सिंपल जवाब है। अगर आपने अभी तक कोई भी लार्ज कैप फंड में निवेश नहीं किया है, देन इस फंड को आप एज ए लार्ज कैप कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि इस फंड का लगभग 93% एसेट एलोकेशन सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है। सो आने वाले टाइम में भी आपको इस फंड से एक लार्ज कैप की तरह ही रिटर्न मिलने वाला है। सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रखना चाहते हैं तो इस फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फंड में एग्जिट भी ले सकते हैं। इस फंड के बारे में इतना ही। आई होप ये फंड आने वाले टाइम में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करे, ताकि इतने सारे इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है इस फंड को लेके वो भरोसा कायम रहे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।